कैसे हो दोस्तों आप सभी। हमारा चैप्टर 7 इंटीग्रेशन चल रहा था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 सोल्व करेंगे, ठीक है। एंड इसमें टोटल हमारे 23 क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे हम सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व करें। एंड अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने एक्सरसाइज 7.4 में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, जो फॉर्मूलाज यूज़ होंगे, मैंने कंप्लीट आपको सिखाया है एंड एग्जाम्पल्स भी सोल्व करवाए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख लोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा आपको समझने के लिए। बट चिंता मत लो, फिर भी आपको समझाऊंगा, इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट सोल्व मतलब समझ आएगा। एंड बने रहना बस मेरे साथ जब तक ये वीडियो चलेगी, जब तक ये क्लास चलेगी, ठीक है। बने रहना बस मेरे साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपका क्या कर रहा है। उससे पहले देखो बोल रहा है आपको इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 23। मतलब आपको 1 से लेके 23 में क्या करना है, बस इंटीग्रेशन ही करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ मैं। क्या दे रखा है आपको, इंटीग्रेशन आपको करना है। इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। 3x² फंक्शन है आपका, अपोन में x⁻6 प्लस में 1, ठीक है। dx लगा देते हैं हम क्योंकि हमारा x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे। एंड यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे फॉर्मूला मतलब स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन कैसे पहचानोगे, ठीक है। ये क्योंकि आपका एक्सरसाइज 7.4 आपका स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन पे बेस्ड है, जिसमें आपको मैंने फॉर्मूलाज बताए थे। ये रहे देखो, आपको यहाँ पे बता देना स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूलाज। अगर आपका 1 में x² माइनस में a² करके दिया हो तो आप क्या करोगे, 1 में 2a ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। एंड अगर आपको a² a की जगह आपका कोई भी नंबर हो सकता है, कॉन्स्टेंट नंबर, ठीक है। एंड x की जगह आपका कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो 1 में a² माइनस में x² हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। एंड मैंने बोला भी था आपको याद कर लेना ये फॉर्मूलाज, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा 1 में x² प्लस में a² होगा तो 1 में a tan इनवर्स x/a। तो ये सारे फॉर्मूलाज है, कैसे यूज होंगे एंड कैसे यूज करेंगे हम, ये अभी पता चल जाएगा आपको। तो देखो यहाँ पे आपको दे रखा है फंक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 में 3x² अपोन में x⁻6 प्लस में 1, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं इंटीग्रेशन में 3x² अपोन में, इसको मैं लिख दूं x⁻³ का स्क्वायर, ठीक है। या फिर मैं कर दूं x² ठीक है, प्लस में 1। ये क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि देखो यहाँ पे पावर x का स्क्वायर है, उसकी पावर 3 है, ठीक है। तो पावर अगर पावर का पावर होता है तो आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 दूनी 2 तिये 6, ठीक है। तो यही आ जाएगा आपका, है ना। एंड ये इसलिए करा मैंने क्योंकि आप यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो। आपने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े वो तो यूज होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूंगा। तो अगर मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, ये आपका जो है यहाँ पे देखो, अगर मैं अच्छा यहाँ पे पता है x³ लो इसका, x³ एंड इसका स्क्वायर, पावर का पावर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 तिये 6, ठीक है। मतलब 3 दूनी 6, तो आपका यही आ जाएगा। ये क्यों करा, क्योंकि आप यहाँ पे देखो अगर मैं x³ को लेट कर लेता हूँ t, सब्स्टिट्यूशन मेथड में लेट कर लिया मैंने x³ को t। एंड तुम्हें पता है इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एंड यहाँ पे तुम्हारा ये 3x² हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, ठीक है, डेरिवेटिव में। और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dt अपोन में dx, है ना। एंड देखो अगर ये dx में इधर भेज दूं मल्टीप्लाई में, 3x² dx इज इक्वल टू मेरा dt हो जाएगा फिर, है ना। एंड मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि मैं 3x² dx के जगह मैं dt पुट कर सकता हूँ ना। तो dt पुट कर देना इसके जगह। तो यहाँ पे देखो आपका इंटीग्रेशन में इसके जगह मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे के जगह यहाँ पे देखो dt पुट कर दे रहा हूँ, ओके। अपोन में आपका ये देखो x³ है, x³ की जगह क्या t लिया था हमने, तो t हो गया। एंड इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, प्लस में आपका 1, ओके। तो यहाँ पे ढंग से देखो तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ कि नहीं हुआ, ये देखो आपका कहा गया फॉर्मूला। ये देखो यहाँ पे आपका 1 में x² प्लस में a² वाला फॉर्मूला यूज होगा। अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूँ कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या ये मेरा ये नहीं बन सकता 1, यहाँ पे मैं 1 में t² प्लस में 1 का स्क्वायर कर दूँ और dt पीछे लिख दूँ, क्योंकि ये तो रिस्पेक्ट है तो ये पीछे लिख दिया मैंने। यहाँ पे देखो आपका 1 में मैंने बोल देना x की जगह आपको कोई भी वेरिएबल हो सकता है, तो x की जगह आपका t है तो t² प्लस में a की जगह आपका कोई भी कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, तो a की जगह आपका 1 है तो a²। यहाँ पे देखो x² प्लस में a² वाला बन रहा है। एंड यहाँ पे तुम्हारा dt, ओके। dt इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो वेरिएबल t है तो उसी की रिस्पेक्ट में, यहाँ पे देखो वेरिएबल x है तो उसी के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला फॉर्मूला बना। ऐसे मेरा इसका फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला। बस आपको x की जगह क्या है, यहाँ पे तुम्हारा t है, ओके। एंड a की जगह आपका क्या है, यहाँ पे देखो 1 है, ओके। तो बस रख दो यहाँ पे देखो 1 में a, 1 में a की जगह मेरा क्या है 1 है, तो 1 में 1 tan इनवर्स, ठीक है, x/a।
ये सीधा देखो यहाँ पे tan इनवर्स एक्स की मेरा यहाँ पे टी है, तो टी अपॉन में ए की जगह 1 है तो 1 प्लस में सी। ओके, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में 1 तो 1 ही होता है, ठीक है। तो इसको सीधा सीधा मैं tan इनवर्स यहाँ पे टी प्लस में सी। ओके, क्योंकि अपॉन में 1 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हो गया मेरा। एंड टी की जगह आपको वैल्यू पुट कर देनी है जो आपने लेट करा था यहाँ पे एक्स की क्यूब। ओके, तो ये पुट कर दो tan इनवर्स एक्स की क्यूब प्लस में सी। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो भैया ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा इजी था, बट आपको यहाँ पे भी समझने वाला था कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ ताकि मेरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये कट जाए। ओके, तो ये तो मैंने हो गया। एंड अब करते क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपका क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन आपको करना है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस में 4x² एंड तुम्हारा यहाँ पे dx लगा दोगे। तो यहाँ पे देखो अब मुझे इसमें इंटीग्रेशन करना है, क्या कर सकता हूँ मैं, अगर आप ढंग से देखोगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे तुम इसको इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में अंडर रूट में ये देखो 1 प्लस में 2 को भी आप स्क्वायर में लिख सकते हो ना, 2 का स्क्वायर, तो 2x, मैं दोनों का स्क्वायर एक ही बार लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब एक ही पे लिख दे रहा हूँ दोनों का स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर, ताकि ये स्क्वायर अगर सेपरेट भी होगा तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, dx ये मैंने इसलिए करा क्योंकि देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लगा दो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में अंडर रूट x² प्लस में a² वाला dx। तो ये होता है ना मेरा, लगा दो। देखो बस आपको फॉर्मूला समझने हैं भाई कैसे कौन सा यूज हो रहा है। ओके, और ये आपको प्रैक्टिस से ही होगा। यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन में देखो आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे तुम्हारा x² पहले है प्लस में a² है, यहाँ पे मेरा a² पहले है प्लस में x² है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ यार, अंडर रूट में तुम्हारा 2x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, ठीक है, आगे पीछे लिख सकता हूँ मैं। एंड अब इसको यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन में ये वाला फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे देखो log x की जगह मेरा क्या है 2x है तो 2x लिख दो प्लस में आपका अंडर रूट में x² प्लस में a², मतलब मीन यही लिख दो 2x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लगाओगे तो 1 ही आएगा, तो चलो 1 का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ पहले मैं प्लस में c। ओके, अब ये हो गया मेरा, इसको सिंपल और कर सकते हो तो कर दो log 2x प्लस में अंडर रूट में मेरा 2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 1 प्लस में c। एंड 2x का स्क्वायर को भी खोल सकते हो आप, तो log एंड तुम्हारा यहाँ पे मोड में 2x प्लस में अंडर रूट में तुम्हारा ये 4x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 1 एंड तुम्हारा प्लस में c, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया एंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, एंड अब करते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो आपका इंटीग्रेशन में करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन में अंडर रूट में मेरा 2 माइनस में x का स्क्वायर प्लस में आपका 1। ओके, एंड तुम्हारा dx। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना ही तो सिंपल है यार, पहले ही आप यहाँ पे देखोगे तो ये इसको पूरे को x मान लो, तो x का स्क्वायर हो गया प्लस में 1 है, 1 का स्क्वायर कर दूं मैं कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यही वाला फॉर्मूला बन जाएगा आपका, है ना। तो ये लगा दो आप यहाँ पे तुम्हारा log ये देखो x², ओके, x का स्क्वायर प्लस में आपका यहाँ पे 1 का स्क्वायर। ओके, तो तुम्हारा देखो क्या होगा log x प्लस में सॉरी log x ये वाला x के मेरा 2 माइनस में x है ना, 2 माइनस में x, ओके, का स्क्वायर प्लस में आपका यहाँ पे अंडर रूट में मेरा सेम ये लिख दो 2 माइनस में x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, ओके, प्लस में c। ओके, आपने ये तो कर दिया, आपने इसको x मान के ये वाला लगा दिया। ओके, बट क्योंकि ये x नहीं है तो इसका आपको डिवाइड में डेरिवेटिव भी करना, याद रखना। तो डिवाइड में डेरिवेटिव करूंगा मैं 2 माइनस में x का, क्योंकि आपने इसको x माना था। ओके, तो इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा तो यहाँ से मेरा -1 आएगा। एंड यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ पे भी तुम्हारा इसको आपने x माना था, है ना, 2x को x माना था, बट यहाँ पे तुम्हारा ये x तो नहीं है 2x है, तो इसको भी आपको डिवाइड में डेरिवेटिव करना था, मैंने यहाँ पे करा नहीं था, ठीक है। तो डिवाइड में डेरिवेटिव करूंगा इसका 2x का, तो आपका 2 आएगा डेरिवेटिव में, ठीक है। तो अपोन में तुम्हारा 2, इसके नीचे भी 2, तो नीचे 2 रहेगा, ये ध्यान रखना। ओके, एंड यहाँ पे भी तुम्हारा देखो डिवाइड में डेरिवेटिव करूंगा, ये मैंने आपको बता रखा हूँ, डिवाइड में हम डेरिवेटिव जब करते हैं जब आप जिसको x मान के चलते हो बट वो x नहीं होता, तो आपको डेरिवेटिव करना होता है डिवाइड में इंटीग्रेशन में। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा log 2 माइनस में x का स्क्वायर प्लस में आपका
2 माइनस में एक्स का स्क्वायर प्लस में ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है। अपोन में आपका इसका डेरिवेटिव करूँगा तो -1 आएगा प्लस में सी, ओके। एंड ये तुम्हारा माइनस क्या ऊपर चला जाएगा, तो आपका ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा माइनस में log 2 माइनस में एक्स का स्क्वायर प्लस में आपका अंडर रूट में 2 माइनस में एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में सी, ओके। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। एंड अब करते क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये थोड़ी मोटी छोटी मोटी चीज़ है जो आपको समझनी है एंड ज़्यादा हार्ड है नहीं। यहाँ पे देखो इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है 1 अपोन में अंडर रूट में मेरा 9 माइनस में 25 एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओके। तो अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है तो सिंपल यहाँ पे भी तुम क्या कर सकते हो, 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, 5 को आप मतलब सॉरी 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो सारे भाई यहाँ पे तुम्हारा जहाँ जहाँ अगर ये वाले फॉर्मूलाज यूज हो रहे हो तो भाई ये लगाने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपोन में अंडर रूट में मेरा 3 का स्क्वायर माइनस में 5 एक्स का होल स्क्वायर, ओके। दोनों का स्क्वायर मैं एक ही बार में लगा दे रहा हूँ डी एक्स, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा दिख रहा होगा तुम्हें आपका ये फॉर्मूला बन रहा है 1 अपोन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे देखो ए की जगह आपका मैंने बोला कोई भी कांस्टेंट हो सकता है तो ये है, और एक्स की जगह आपका कोई भी वेरिएबल हो सकता है तो आपका 5x है, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बट यहाँ पे आप इसको x मान के मतलब ये वाला लगा तो दोगे, ठीक है, ये वाला आप लगा दोगे, बट यहाँ पे x नहीं है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से डिवाइड में डेरिवेटिव करना पड़ेगा, मतलब डेरिवेटिव डिवाइड में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है। x बाई ए आपका है, ये आपका यहाँ ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे तुम्हारा x के मेरा क्या है यहाँ पे ये है ना 5x, तो 5x अपोन में x बाई ए, तो a मेरा 3 है तो 3 प्लस में c। एंड क्योंकि हमने इसको x माना बट 5x है तो आप डिवाइड में डेरिवेटिव करोगे तो 5x का आप डेरिवेटिव करोगे, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा साइन इनवर्स 5x अपोन में 3 अपोन में डेरिवेटिव ऑफ 5x मेरा 5 हो जाएगा, ओके, प्लस में c। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। एंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन आपको करना है 3x अपोन में 1 प्लस में 4x की पावर सॉरी 2x की पावर 4 dx, ओके। एंड यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो आप इसको यहाँ पे दिख रहा होगा तो आप इसको स्क्वायर में करके ले सकते हो ना। मैं इंटीग्रेशन में 3x अपोन में 1 प्लस में 2x का स्क्वायर को भी स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 ही आएगा पावर, तो यही हो जाएगा मेरा। ये क्यों करा, क्योंकि आप इसको लेट कर लोगे टी, ओके, लेट करोगे एक्स स्क्वायर को आप क्या टी, यहाँ पे आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स की रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे मेरा 2x हो जाएगा, ये इज इक्वल टू मेरा यहाँ पे dt अपोन में dx हो जाएगा। एंड ये देखो आप dx को इधर भेज दोगे तो 2x dx इज इक्वल टू मेरा dt। एंड तुम्हें दिख रहा है भाई यहाँ पे मेरा 3x है ना, एंड ये dx है, एंड यहाँ पे ये दिख रहा है 2x है, सेम तो नहीं है ना। तो आप ये कांस्टेंट को क्या करोगे, आप इधर भेज दोगे डिवाइड में, ठीक है, यहाँ पे आपको छोड़ना नहीं है फिर, तो आप डिवाइड में इधर भेज दोगे तो x dx मेरा बचा इज इक्वल टू मेरा dt अपोन में 2 हो गया, ओके। एंड तुम्हें दिख रहा है एक चीज कि x dx के लिए तुम्हें यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो, dt अपोन में 2, और 3 जो है 3 तो कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा। तो ये देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 कांस्टेंट है ना, आप इसको बाहर लिखो, ओके। आप x dx के क्या रख रहा हूँ, dt अपोन में 2, ओके। एंड डिवाइड में आपका क्या है, ये ना डिवाइड में आपका 1 प्लस में 2, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर को आपने टी ऐड करा है तो टी लिख दिया मैंने, एंड इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। एंड यहाँ पे तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, ये देखो आपका ये डिवाइड में ना आपका इसके साथ मल्टीप्लाई में चले जाएगा, क्योंकि आपका देखो ये तो पहले से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है dt अपोन में 2, एंड ये आपका न्यूमरेटर है, इसके नीचे 1 लगा दो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 1 तो आपका सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में जाता है, ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा नीचे वाले के साथ, ठीक है। तो आपका 1 जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो आपका 3 dt अपोन में 2 मल्टीप्लाई में आपका 1 प्लस में 2t स्क्वायर, ओके। ये हो गया मेरा। एंड ये जो 2 है आपका डिवाइड में, ये भी कांस्टेंट है, इसको ही बाहर रखो आप, ठीक है। तो आपका ये बन जाएगा 3 अपोन में 2 इंटीग्रेशन में आपका dt है
1 अपोन में 1 प्लस में 2t² लिख सकता हूँ, एंड dt पीछे लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये रिस्पेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे देखो आप इसका 1 का स्क्वायर लगा दोगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ओके, एंड इसको भी आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 3 अपोन में 2। ओके, इंटीग्रेशन में आपका 1 अपोन में 1 का स्क्वायर, इसको आप √2 लिख सकते हो ना, √2 t का स्क्वायर। ओके, क्योंकि देखो ये स्क्वायर इस पे जाएगा तो आपका √2 स्क्वायर होगा तो 2 हो जाएगा। ओके, एंड तुम्हारा t का स्क्वायर, एंड ये dt। ये मैंने इसलिए करा क्योंकि आपका यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला यूज होगा आपका इंटीग्रेशन में, आपका x² प्लस में a² वाला। यहाँ पे देखो ये तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर रखोगे। 1 अपोन में आपका a² प्लस में x² मान लो इसको। ठीक है, x² की जगह आपका मैंने बोला वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, तो t है तो आपका इसको t का स्क्वायर मान लो। ओके, तो यहाँ पे आपका देखो x² पहले है, यहाँ पे t² पहले है, तो प्लस माइनस प्लस में तो आपका आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 3 अपोन में 2, आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या है मेरा इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखो फॉर्मूले में मैंने बोला हूँ फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, तो 1 अपोन में ए की जगह मेरा क्या है 1 है, तो 1 हो गया। tan इनवर्स x अपोन में x की जगह क्या है मेरा √2t अपोन में ए की जगह मेरा क्या है 1। ओके, प्लस में c, एंड मैंने बोला आपको कि आप जिसको x मान रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपका वेरिएबल t है, जिसको आप t मान रहे हो बट वो t नहीं है, तो आप उसका डिवाइड में डेरिवेटिव करोगे, तो √2t का आपको डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर 3 अपोन में 2 tan इनवर्स √2t अपोन में आपका इसका डेरिवेटिव क्या होगा मेरा, सॉरी यहाँ पे d/dx नहीं d/dt लिखोगे। क्यों, क्योंकि आपका रिस्पेक्ट क्या है यहाँ पे t है। ओके, तो उसी के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका इसका √2 हो जाएगा प्लस में c, एंड यहाँ पे सिंपल आपका t की जगह आपको वैल्यू ही पुट कर देनी है, ऐसे नहीं छोड़ना आपको। तो यहाँ पे t की जगह वैल्यू क्या रखोगे आप, यहाँ पे लेट क्या करा था आपने, t की जगह x², ओ सॉरी t की जगह आपको x² पुट करना है। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा 3 2 √2। ओके, ये आपका √2 डिवाइड में ही है, तो इसके डिवाइड में ही आ जाएगा tan इनवर्स √2, टी की जगह आपको x² रख देना, तो x² प्लस में c। ओके, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ओके, एंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन आपको करना है x² अपोन में 1 माइनस में x⁻6 dx। ओके, एंड यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो ना, इंटीग्रेशन में x² अपोन में 1 माइनस में x³ का स्क्वायर। ओके, dx। ये क्यों लिखा, क्योंकि आप इसको लेट करोगे तो ये आपका ऊपर वाला बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो पहली बात तो आपको फॉर्मूले में ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 अपोन करके। ठीक है, तो मतलब ऊपर तो आपका कोई वेरिएबल रहना नहीं चाहिए, 1 रहना चाहिए, तभी तो आप फॉर्मूला लगा पाओगे ना। इसलिए यहाँ पे आपको इसको लेट करना पड़ेगा t, तो इसका डेरिवेटिव करोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे ये आपका 3x² हो जाएगा, ये आपका dt अपोन में dx हो जाएगा, एंड ये आप इसको क्या dx को उधर भेज दोगे तो 3x² dx इक्वल टू मेरा dt हो जाएगा। एंड तुम्हें दिख रहा है मेरा x² dx की मैं क्या रख सकता हूँ, dt रख देता, बट यहाँ पे 3 गड़बड़ कर रहा है, तो 3 को उधर भेज दो, तो सॉरी 3x² dx इक्वल टू मेरा dt अपोन में 3 हो जाएगा। तो x² dx की मैं क्या रख दूंगा, dt अपोन में 3। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन में x² dx की मैं क्या रख दे रहा हूँ, dt अपोन में 3, एंड डिवाइड में तुम्हारा क्या है, डिवाइड में 1 माइनस में x की क्यूब की जगह मैंने t लेट कर रहा हूँ, t एंड उसका स्क्वायर हो तो स्क्वायर हो गया। ओके, एंड सिंपल आपका इंटीग्रेशन में 1 अपोन में ये देखो इसके साथ ही मल्टीप्लाई में चले जाएगा 3 1 माइनस में t² dt मैंने पीछे लिख दिया हूँ। ठीक है, क्योंकि ये रिस्पेक्ट है आपका, एंड यहाँ पे ये जो 3 है कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर रखो आप, तो यहाँ पे तुम्हारा 1 अपोन में 3 अंदर तुम्हारा 1 माइनस में t² अपोन में dt। ओके, तो आपको यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो 1 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा a² माइनस में x² वाला बन रहा है ना, बस x के आपका क्या है t है, t वेरिएबल है। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा देखो a² माइनस में x² का क्या है, ये है। ओके, तो लगाओ, बस x के क्या आपका t है तो t रख देना, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हारा 1 अपोन में 2a, दिख नहीं रहा होगा यार,
ठीक है, ये रहा आपका 1/2 है log a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स प्लस में c वाला लगाना है, क्योंकि रूट नहीं है तो ये वाला लगा रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा 1/2 ए की जगह मेरा क्या है यहाँ पे, ये 3 बाहर है, 1/3 बाहर है, इसको छोड़ना मत, 1/3 बाहर है। ठीक है, अंदर तुम्हारा क्या है फॉर्मूला लगेगा, तो 1/2 ए की जगह मेरा क्या है 1 है, तो 1 मैंने रख दिया। ओके, log ए प्लस एक्स, ए की जगह आपका 1 है तो 1 प्लस में एक्स की जगह मेरा टी है तो टी रख दिया मैंने, अपॉन में 1 माइनस में एक्स की जगह टी है तो टी रख दिया। ओके, प्लस में सी। ओके, एंड ये आपका 1/3 मल्टीप्लाई कर दो नीचे नीचे तो 1/6 हो जाएगा, 2 3 6 log 1 प्लस में टी 1 माइनस में टी प्लस में सी। ओके, एंड टी के जगह आपको वैल्यू पुट कर देनी है जो है एक्स की क्यूब पुट कर दो, 1/6 log 1 प्लस में एक्स की क्यूब 1 माइनस में एक्स की क्यूब प्लस में सी। ओके, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन आपको करना है एक्स माइनस में 1 अपॉन में आपका अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में 1। ओके, डी एक्स। अब देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप दिमाग लगाओगे तो आप इसको सेपरेट लिख सकते हो ना, ऐसे लिख सकते हो ना करके, ये देखो एक्स अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 और माइनस में लिख दूं मैं अंडर इंटीग्रेशन 1 अपॉन में अंडर रूट में आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 1। ओके, अच्छा ये इंटीग्रेशन आपका मैंने सेपरेट भी कर दिया तो dx आपका dx। ओके, ये मैंने इसलिए कर दिया, देखो यहाँ पे इसको सेपरेट इसलिए कर दिया, एक तो आप यहाँ पे इस वाले में क्या करोगे लेट कर दोगे टी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप टी लेट करोगे तो आपका ऊपर वाला आ जाएगा तो कट जाएगा। ठीक है, वही बताऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में। एंड यहाँ पे तुम्हारा आप इसको एक्स स्क्वायर 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है, तो वही है आपका, यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आपको लेट करना है इस वाले में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 को आप क्या लेट करोगे टी। ओके, तो यहाँ पे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा, x की पावर 2 है तो आपका पावर आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, 2x हो गया, ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा dt अपॉन में dx। ओके, एंड ये आप dx को उधर भेज दोगे तो 2x dx। अच्छा, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं पता भाई वो पीछे ही क्लासेस देखे ताकि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पता चले कैसे करना होता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा dt बचेगा, एंड ये देखो आपको यहाँ पे x dx के मैं क्या dt रख देता, बट ये 2 गड़बड़ कर रहा है तो 2 को उधर भेज दो, तो x dx के मैं क्यों क्या रखना पड़ेगा dt अपॉन में 2। ठीक है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, dt अपॉन में 2 इसके जगह पुट कर देंगे, तो यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन में x dx की जगह आपको dt अपॉन में 2 पुट कर दिया मैंने, एंड अपॉन में आपका देखो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 की जगह आपको क्या लेट करा आपने टी, तो टी रख दिया मैंने। ठीक है, एंड यहाँ पे तुम्हारा माइनस में यहाँ पे तो सीधा सीधा फॉर्मूला यूज हो रहा है ना इंटीग्रेशन में आपका 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर वाले में, तो यहाँ पे देखो कौन सा लगेगा आपका फॉर्मूला अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर वाला, ये रहा। ठीक है, तो ये लगाओ, देखो यहाँ पे तुम्हारा log एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर की जगह आपका क्या है, ए की जगह देखो यहाँ पे 1 है तो 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस में सी। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा ये देखो इसको आप इधर मल्टीप्लाई में भेज दोगे तो इंटीग्रेशन में आपका डी टी अपॉन में 2 रूट टी। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा log एक्स प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में सी। ओके, एंड यहाँ पे देख रहे हो आप इसको क्या लिख सकते हो रूट टी को, पहले इसको 1 अपॉन में 2 को बाहर रखोगे। ठीक है, एंड रूट टी को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे 1 अपॉन में टी की पावर हाफ लिख सकते हो ना, रूट का मतलब तो हाफ ही होता है पावर, एंड यहाँ पे तुम्हारा डी टी मैंने पीछे लिख दिया, यहाँ पे तुम्हारा log एक्स प्लस में अंडर रूट में तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में सी। ओके, एंड यहाँ पे आप इसको क्या ऊपर भेज दो पावर, मतलब इसको ऊपर भेजोगे तो आपका पावर क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, मतलब माइनस में हो जाएगा। ये सब तो मैंने आपको बता रखा हूँ। ठीक है, तो 1 अपॉन में 2 टी की पावर हो जाएगा -1 अपॉन में 2 dt। ओके,
एंड माइनस में आपका log। देखो अगर मैं करता ना इसको तो 2 सेकंड नहीं, 2 मिनट नहीं लगते, कर देता मैं, बट आपको समझाना पड़ रहा है इसलिए। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका? अगर आपका इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन, ठीक है, तो आप क्या करते हो, एक्स की पावर एन डी एक्स होता है, ठीक है। तो आपका वही सिंपल ये रहा ना फॉर्मूला, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, अगर आपका इंटीग्रेशन में एक्स की पावर एन डी एक्स होता है तो आप क्या करते हो, यहाँ पे एक्स की पावर एन प्लस वन अपोन में एन प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस एन के, यहाँ पे देखो एक्स के आपका वेरिएबल क्या है, टी है, और उसी के रिस्पेक्ट है। तो आपका एन की जगह आपका पावर में -1/2 है, तो बस वही लगाना है आपको। एक बार क्या करना है, इसमें 1 जोड़ देना है, तो 1/2 टी की पावर -1/2 एक प्लस कर दो पावर में, ठीक है। एंड आपका ये नीचे सेम लिख दो, 1/2 प्लस में 1, ठीक है। ये हो गया आपका। माइनस में log एक्स प्लस में अंडर रूट में तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में सी। एंड इसको आप सोल्व करो तो यहाँ पे तुम्हारा 1/2, यहाँ से आपका -1/2 प्लस में 1 आपका हाफ पावर बचेगा प्लस का, नीचे भी आपका हाफ पावर बचेगा, माइनस में log एक्स प्लस में अंडर रूट में तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में सी। यहाँ पे आप इसको क्या ऊपर भेजोगे पूरा मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये आपका सबसे ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा 1/2 टू टी की पावर 1/2 माइनस में log एक्स प्लस में अंडर रूट में तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में सी, ठीक है। तो ये आपका डिवाइड में 2 और ऊपर आपका 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टी की पावर हाफ बचेगा सिंपल। तो टी की पावर हाफ को आप क्या लिख सकते हो, रूट लिख सकते हो ना। तो रूट टी माइनस में आपका log एक्स प्लस में आपका अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में सी। एंड टी के जगह आपको वैल्यू ही पुट कर देनी, क्या लेट करा था आपने, एक्स स्क्वायर माइनस में 1, तो ये पुट कर दो आप। तो रूट में आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 1 माइनस में log एक्स प्लस में अंडर रूट में आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में सी। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। एंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूँ अब। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन आपको करना है एक्स स्क्वायर अपोन में अंडर रूट में मेरा एक्स की पावर 6 प्लस में ए की पावर 6 डी एक्स, ओके। एंड यहाँ पे देखो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है, जब भी आपको देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो इंटीग्रेशन में, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर यहाँ पे तुम्हारा अंडर रूट में एक्स की क्यूब, ठीक है, का स्क्वायर प्लस में ऐसी में ए की क्यूब का स्क्वायर लिख दूँ डी एक्स, ओके। तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सॉरी इसको लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है, हमें तो यही लेट करना है ना। तो यहाँ पे तुम इसको क्या लेट कर सकते हो, लेट कर लोगे एक्स की क्यूब को टी, ओके। एंड यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट कर दोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा डी टी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, ओके। आप ये डी एक्स को उधर भेज दोगे मल्टीप्लाई में, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई में डी एक्स एंड डी टी हो जाएगा इधर। एंड ये 3 को डिवाइड में भेज दोगे, क्योंकि कोई कॉन्स्टेंट नंबर रहना नहीं चाहिए आपका। यहाँ पे तुम्हारा डी टी अपॉन में 3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसके ऊपर ऊपर जो है इसके जगह मैं डी टी अपॉन में 3 लिख सकता हूँ, ओके। इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह मैं क्या डी टी अपॉन में 3 लिख दे रहा हूँ, ओके। एंड डिवाइड में आपका क्या है, डिवाइड में एक्स की क्यूब को आपने टी लेट करा था, तो टी इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, प्लस में ये आपका ए की पावर 6 है, ए की पावर 6 ही रखो इसको, ठीक है। या सिंपल आप क्या ए की क्यूब का स्क्वायर, ए की क्यूब का स्क्वायर रखो, ठीक है। एंड आप क्या लिख सकते हो, इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज सकते हो। तो आपका डी टी अपॉन में 3 टी का स्क्वायर प्लस में ए की क्यूब का स्क्वायर, ओके। एंड तुम्हें सीधा सीधा आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 आपका बाहर रख सकते हो। तो 1 अपॉन में 3 मैंने बाहर रख दिया, डिवाइड में था क्योंकि। एंड 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस में ए की क्यूब का स्क्वायर, ओके। एंड डी टी, अब तुम्हें दिख रहा होगा, तुम्हें सीधा सीधा फॉर्मूला यहाँ पे 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये एक्स यहाँ पे देखो ना, ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है मेरा, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स के मैंने बोला कोई भी वेरिएबल हो सकता है आपका, टी है तो टी के रिस्पेक्ट में ही है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में इसको पूरे को ये मान लो तो ए का स्क्वायर, ओके। तो सिंपल इसका क्या हो जाएगा मेरा 1 अपॉन में ए, ठीक है। एंड तुम्हारा tan इनवर्स एक्स बाई 1 अपॉन में पहले 3 है ये तो रखो, ठीक है। इसको मैं इसका फॉर्मूला लगाऊंगा। तो 1 अपॉन में ए की जगह मेरा क्या है, ए की क्यूब है, तो ए की क्यूब हो गया tan इनवर्स
एक्स बाई एक्स मेरा क्या है, टी है, तो टी हो गया, अपॉन में ए क्या है मेरा, ए की क्यूब है, तो ए की क्यूब हो गया, ठीक है, एंड प्लस में सी। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। एंड क्योंकि आप देखो इसको आपने, अच्छा चलो ये तो आपका टी था तो टी की जगह टी है, हाँ, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ओके। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंपल, 1/3 ए की क्यूब tan इनवर्स टी बाय ए की क्यूब प्लस में सी, एंड टी की जगह वैल्यू पुट कर दोगे एक्स की क्यूब, ओके। तो 1/3 ए की क्यूब tan इनवर्स एक्स की क्यूब अपॉन में ए की क्यूब प्लस में 3, ओके। एंड इसका आप क्या, ये देखो दोनों का पावर क्या है, सेम है, तो आप इसको एक के पावर में ले सकते हो, मतलब पूरे के पावर में ले सकते हो, एंड ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसका आंसर चेक कर लेना, वैसे तो सही होगा इसका आंसर, बट एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हो क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको करना है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में अंडर रूट में मेरा tan स्क्वायर एक्स प्लस में 4, ओके, एंड डी एक्स। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा सीधा सीधा दिख रहा है मेरे को कि tan एक्स का क्या फॉर्मूला होता है मेरा, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो आप लेट कर सकते हो यहाँ पे tan एक्स को क्या, t, ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा ये इसका डिफ्रेंशिएट करोगे आप, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे मेरा tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा डेरिवेटिव, यहाँ पे तुम्हारा dt अपॉन में dx, ओके, एंड dx को इधर मल्टीप्लाई में भेज दूंगा, तो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू मेरा dt। तो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है सेक स्क्वायर एक्स dx की मैं क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा, इसको लिख दो आप, इंटीग्रेशन में तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, इसकी जगह मैं dt लिख दिया, अपॉन में आपका अंडर रूट में मेरा tan, देखो tan एक्स की जगह आपका क्या है, t है, तो t लिख दिया मैंने, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर प्लस में ये क्या है मेरा 4 है, तो 4 हो गया, ओके। एंड इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिंपल, इंटीग्रेशन में 1/में अंडर रूट में मेरा टी स्क्वायर, 4 को मैं क्या लिख दे रहा हूँ, 2 का स्क्वायर, ओके, एंड तुम्हारा dt पीछे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो 1/में ए स्क्वायर प्लस में, ओ सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है मेरा, तो यहाँ पे 1/में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर वाला लगा दो, टी है रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे देखो टी वेरिएबल है, उसी की रिस्पेक्ट है, तो आपको बस एक्स के जगह टी रखना है, ओके। तो यहाँ पे तुम्हारा log एक्स के मेरा क्या है, टी प्लस में अंडर रूट में मेरा एक्स स्क्वायर प्लस में स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, ओके, प्लस में सी, ओके, एंड टी की जगह वैल्यू पुट कर देना आप, क्या ऐड करा था आपने, tan एक्स, तो tan एक्स पुट कर दो, ओके। तो यहाँ पे तुम्हारा log tan एक्स प्लस में अंडर रूट में तुम्हारा tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस में सी, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, एंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन आपको करना है 1/में अंडर रूट में मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2, ओके, एंड dx। अब देखो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है, अभी तक तो आपको सीधा सीधा दिख रहा था, आप मतलब यहाँ पे मतलब सीधा सीधा मतलब खोल खाल के आपका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला मतलब बन रहा था एक तरफ से 1/में करके। यहाँ पे बस आपका देखो क्वाड्रेटिक दे रखा है, इसको पहले आपको बनाना पड़ेगा किसमें, कंप्लीट स्क्वायर में, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या, यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक को कंप्लीटिंग द स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज होगा हमारा, मैंने आपको बताया भी था पिछले क्लास में ही, ठीक है, जब मैं एक्सरसाइज 7.4 का कॉन्सेप्ट सिखा रहा था, तो प्लीज़ वो वीडियो देखना ताकि आपको इजीली समझ आता रहे सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको करना कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक है ना, इसको बनाओ स्क्वायर में। तो देखो क्या होगा मेरा, आपको करना है सबसे पहला का स्टेप है आपका कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह आपका होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट होना चाहिए 1 हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 ही है, ठीक है, एंड ये आपका एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो दोनों ही है। तो आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, ये तो चलो आपने देख लिया है, दूसरा आपको करना है यहाँ पे जो एक्स का कोफिशिएंट हो, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है मेरा 2, तो इसका आपको करना है हाफ, 2 का हाफ क्या होगा 1 होगा, ठीक है, एंड 1 से ही आपको क्या करना है, मतलब 1 का स्क्वायर एक बार प्लस कर देना और 1 का स्क्वायर एक बार माइनस कर देना। देखो सिंपल है यार, अंडर रूट में आपका एक्स स्क्वायर 2x प्लस में 2, ठीक है। पहला स्टेप तो आपका था कि आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है, और इसका पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो है, ओके। एंड दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे
एक्स का कोफिशिएंट 2 है तो इसका हाफ करना है, 2 का हाफ 1 होता है, उसका स्क्वायर प्लस कर देना और माइनस भी कर देना उसका स्क्वायर, ठीक है। क्यों करा? क्योंकि भाई देखो प्लस कर दोगे एक बार स्क्वायर, एक बार माइनस कर दोगे तो बात बराबर ही रहेगा, ये कट जाएगा तो आपका यही सेम आएगा। ओके, तो आप देखो यहाँ पे आपका, आप यहाँ पे एक चीज देखोगे कि ये रहा, इसको ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ओके। तो इसको आप अलग कर लोगे, यहाँ पे 1 अपॉन में अंडर रूट में तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, ओके, एंड प्लस में तुम्हारा 2x है, इसको आप अलग रख लोगे और नंबर ये जो है इसको बाहर रखोगे, ओके। तो प्लस में 2 माइनस में आपका 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है, dx, बस ये आपको ध्यान रखना था। एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, इसकी जगह आप क्या रख दोगे, कौन सा, मतलब ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, यहाँ पे मैंने बता रखा हूँ ना, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है मेरा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ओके। तो यहीं पे देखो इसकी जगह मैं क्या, मतलब ये मेरे को दे रखा है, मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना, कैसे, देखो 1 अपॉन में अंडर रूट में मेरा ए की जगह मेरा क्या है, एक्स है, ओके, तो एक्स हो गया, प्लस में बी की जगह मेरा क्या है, 1 है, तो 1 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, ओके। तो ये हो गया मेरा, एंड प्लस में आपका 2 माइनस 1 आपका 1 बचेगा, तो 1 हो गया dx, बस हो गया सिंपल। एंड इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में अंडर रूट में x प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में आपको यहाँ पे 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये मैंने इसलिए करा क्योंकि मुझे ये बनाना था भाई, इस टाइप में बनाना था, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर टाइप में। आप देखो एक्स स्क्वायर, इसको मतलब इसको पूरा एक्स मान लो, तो एक्स का स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर हो गया, ओके। तो बस लगा दो 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो ये आपका हो जाएगा log एक्स के आपका क्या है, एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 रख दिया मैंने, प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस में सी, ओके। एंड सिंपल आपको यहाँ पे, क्योंकि आपने इसको एक्स माना बट एक्स नहीं है, तो आप इसका क्या करोगे, डिवाइड में डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव कर दोगे बस, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 ही आएगा वैसे, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, log एक्स प्लस 1, ओके, प्लस में आपका अंडर रूट में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में सी, ओके। एंड इसको आप खोलोगे ना तो आपका यही आएगा वैसे तो, लेकिन आप इतने पे ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका फाइनल आंसर है, क्वेश्चन नंबर 10 था। अभी चलो नहीं भी समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पहले तो दोबारा से ये क्वेश्चन नंबर 10 समझ लेना, समझ आ जाएगा। नहीं समझ आया तो अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, मतलब इस पर जितने भी क्वेश्चन है करेंगे, आपको समझ आ जाएगा, चिंता मत लो यार, ठीक है। और अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो वैसे ही समझ आ जाएगा आपको। यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन नंबर 11 में भी यही करना है, 1 अपॉन में 9x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5, इसका इंटीग्रेशन करना है। आप देखो यहाँ पे भी नहीं दे रखा ना, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर टाइप में, तो इसको ही फिर दोबारा से क्वाड्रेटिक को क्या बनाना पड़ेगा, स्क्वायर टाइप में बनाना पड़ेगा, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में। तो परफेक्ट स्क्वायर में बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर दोबारा से देखो यहाँ पे, लेकिन फर्स्ट स्टेप मेरा क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो 9 है, 9 को क्या कर दूंगा मैं, कॉमन निकाल लूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं 9 कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इसका कोफिशिएंट 1 हो गया, प्लस में यहाँ से 9 कॉमन निकलेगा तो 6/9 एक्स हो जाएगा, प्लस में 5/9। क्योंकि देखो यहाँ पे तो 9 नहीं था ना, बट यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 9, क्योंकि आपने कॉमन निकाला है। तो इसको अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो 9x स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 से 9 ऊपर नीचे कट जाएगा, 6x ही बचेगा, प्लस में यहाँ पे भी 9 से 9 कट जाएगा, 5 बचेगा, तो यही आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अब देखो कोफिशिएंट आपका एक्स स्क्वायर का 1 हो गया, ओके, और पॉजिटिव भी है। दूसरा स्टेप आपको करना है, ये 1/9 बाहर निकाल लो। दूसरा स्टेप मैंने बोलता आपको एक्स का कोफिशिएंट जो भी हो 6/9 है, इसका हाफ करना है, हाफ का मतलब हाफ करके उसका स्क्वायर एक बार प्लस कर दो, माइनस कर दो बस। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 6/9 एक्स प्लस में 5/9, इसका हाफ क्या होगा, 6/9 का हाफ होगा 3/9, ठीक है। तो 3/9 का आप स्क्वायर एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है, बस हो गया, dx लगा दोगे, ओके। तो आप बस इसको सोल्व कर लो, सिंपल है यार। देखो आपको देखने में हार्ड लग रहा है बट हार्ड है नहीं है, ओके। तो यहाँ पे देखो इसको सोल्व करूंगा तो आप 12th के बच्चे हो और दूसरा आप इतने सारे प्रैक्टिस कर रखे हो ना क्वेश्चन, तो आपको ये सब बच्चे वाले खेल लगने चाहिए, इतना डरना नहीं चाहिए इन सब क्वेश्चन से, ठीक है।
प्रैक्टिस कर रखे हो तो बात अलग है, तब तो आपको इजी लगेगा सब कुछ। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 6/9x, ओके। एंड ये जो स्क्वायर है 3/9 का स्क्वायर, ठीक है, इसको आप मतलब साइड में रख लोगे इधर, 3/9 का स्क्वायर। एंड ये जो नंबर है 5/9, इसको आप बाहर रखो, माइनस में 3/9, ओके, का होल स्क्वायर, इसको आप बाहर रखोगे। हमेशा प्लस वाले को, जो प्लस में स्क्वायर लोगे आप, उसको आप इधर ले आओगे, यहाँ से आपको फॉर्मूला बनाओगे, देखो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab वाला फॉर्मूला बनेगा। ए प्लस में बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस में 2 प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ओके। तो ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे, देखो ए अगर मेरा यहाँ पे एक्स है, बी मेरा क्या है, बी मेरा 3/9 है ना, एंड 2ab, यहाँ पे 2 ए की जगह मैं एक्स रख रहा हूँ, एंड बी की जगह मेरा क्या है 3/9, तो यहाँ पे 6/9 ही आ जाएगा, ठीक है, इसलिए मेरा ये 2ab है। यहाँ पे तुम्हारा सिंपल 1/9, इसके जगह मैं क्या रख रहा हूँ, ये जो है आपका, इसके जगह मैं a प्लस बी का बना रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 में तुम्हारा a है x प्लस में b क्या है मेरा 3/9 का होल स्क्वायर, ओके, ये बना दिया मैंने। एंड यहाँ पे तुम्हारा ये देखो प्लस में 5/9 माइनस में 3/9 का होल स्क्वायर, ओके, dx। इसको भी आप सोल्व करोगे, ठीक है, तो इसको सोल्व करूँगा तो क्या आएगा मेरा 1/9 1 में x प्लस में 3/9 का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे तुम्हारा 5/9, इसको सोल्व करूँगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में इसका स्क्वायर हो जाएगा 81, ओके। यहाँ पे आप एलसीएम ले लो सिंपल, तो एलसीएम लूंगा तो 1/9 इंटीग्रेशन में आपका 1 में x प्लस में 3/9 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे इसका आपका आएगा एलसीएम अपॉन में 81, ठीक है, एलसीएम 81 आएगा। एंड यहाँ पे तुम्हारा 9 पंचे 45 माइनस में 9, ओके, dx। बस ये आपका हो जाएगा, ये सिंपल है यार, एलसीएम ले आओ सीधा सीधा, इतना तो आपको आता है। करा क्या हूँ मैंने, यहाँ पे देखो 9 और 81 का एलसीएम 81 आएगा। एंड आपको दूसरा क्या करना है, फिर 81 मैंने एलसीएम लिख दिया, उसके बाद ये इसको 9 को 81 से डिवाइड करोगे तो 9 बार पे होगा, और ऊपर आप 9 बार पे जो हुआ आपका उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 45 आएगा, माइनस में 81 को डिवाइड करोगे 81 से 1 आएगा, एंड 1 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, ठीक है। 1 में x प्लस में 3/9 का होल स्क्वायर माइनस प्लस में आपका 45 में से 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 36/81, ओके, dx। इसको भी आप क्या लिख सकते हो 1/9 अपॉन ये 1 अपॉन में x प्लस में 3/9 का होल स्क्वायर प्लस में आप 36 को 6 लिख सकते हो, 6 का स्क्वायर, और 81 को आप 9 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो मैं इसका स्क्वायर पूरे का मतलब दोनों का एक साथ ही लगा दे रहा हूँ स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे मेरा ये मेरा देखो 1 में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर टाइप में बन गया, ठीक है। तो आप सिंपल लगा दो फॉर्मूला, तो यहाँ पे तुम्हारा 1 में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये रहा, 1 में ए tan इनवर्स x/a। तो तुम्हारा हो जाएगा 1 में 9, 1 में ए की जगह मेरा 6/9 है, ओके, tan इनवर्स एक्स की जगह मेरा क्या है यहाँ पे x प्लस में 3/9 अपॉन में आपका ए की जगह मेरा 6/9, ओके, प्लस में c, ये हो गया। एंड सिंपल यहाँ पे देखो इसको मैंने x माना बट x नहीं है, तो इसको आप पूरे को डिवाइड में डेरिवेटिव करोगे तो आपका 1 ही आएगा डेरिवेटिव, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का 0 होता है, तो 1 आएगा, उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे तुम्हारा ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 1 में 9 मल्टीप्लाई में 9/6 हो जाएगा ये tan इनवर्स, यहाँ पे इसका एलसीएम होगा तो 9x प्लस में 3 अपॉन में 9 हो जाएगा, और नीचे आपका 6/9 है ही प्लस में c। एंड यहाँ पे तुम्हारा 9 से 9 कट जाएगा, डिनोमीटर से डिनोमीटर, तो आपका फाइनली आंसर आएगा यहाँ पे 9 से 9 भी कट जाएगा ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे 1 में 6 tan इनवर्स 9x प्लस में 3 अपॉन में तुम्हारा 6 प्लस में c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। एंड ये था भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अभी भी नहीं समझ आया इस तरह का क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, एक और करेंगे फिर और समझ आएगा, ठीक है, क्वेश्चन की कमी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं, तो देखो 12 में भी आपको कुछ इसी टाइप का करना है। क्वेश्चन नंबर 12 इंटीग्रेशन आपको करना है 1 में अंडर रूट में मेरा 7 माइनस में 6x एंड माइनस में आपका x स्क्वायर, ओके, dx। अब देखो यहाँ पे भी आपका पहले तो मैंने क्या बोला, इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर में बनाना है, तो यहाँ पे तुम्हारा
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पहले तो 1 होना चाहिए, 1 है, एंड आपका पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव है तो आप माइनस कॉमन निकाल लोगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में आपका 1 में अंडर रूट में मेरा माइनस में कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ पे तुम्हारा ये प्लस का है तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, ये माइनस का 6x है तो ये प्लस का 6x हो जाएगा, ये आपका प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ओके dx। एंड यहाँ पे तुम्हारा आप एक्स स्क्वायर को पहले लिख दोगे, अंडर रूट में तुम्हारा माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दे रहा हूँ, फिर प्लस में 6x लिख दे रहा हूँ, फिर माइनस में 7 लिख दे रहा हूँ, फिर dx, ओके। एंड देखो आपने ये तो कर दिया, पॉजिटिव बना दिया इसको, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा दूसरा स्टेप क्या है, इसका x का कोफिशिएंट का हाफ करना है आपको, उसका स्क्वायर एक बार प्लस कर दो, माइनस कर दो, तो अंडर रूट में तुम्हारा माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 7x, इसका देखो हाफ करोगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर आपको प्लस कर देना, माइनस कर देना, ठीक है। एंड dx एंड सिंपल आपको देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab बन रहा है, तो इसको आप साइड रख लो। अंडर रूट में तुम्हारा माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, फिर ये आपका 6x लिख दे रहा हूँ, एंड ये माइनस का 7 है, माइनस का 7 और ये 3 का स्क्वायर माइनस का 9 हो जाएगा, ओके dx। इसको सोल्व कर लो, यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन में 1 में अंडर रूट में माइनस में तुम्हारा ये आपका हो जाएगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा, तो a आपका x है प्लस में b आपका 3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ओके। एंड ये पूरा के साथ माइनस में, इसलिए मैं माइनस बाहर रख रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा -7 -9 आपका -16 हो जाएगा, तो ये -16 हो गया, एंड dx, ओके। एंड सिंपल आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन में 1 में आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मेरा माइनस का हो जाएगा, ये मेरा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 16 पहले लिख रहा हूँ, फिर माइनस का x प्लस में 3 का होल स्क्वायर, ओके dx। अंडर रूट लगा देना, यहाँ पे आप देखो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पे तुम्हारा अंडर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस में आपका x प्लस में 3 का होल स्क्वायर, ओके dx। बस आप लगा दो, यहाँ पे फॉर्मूला सीधा सीधा दिख रहा है मेरे को, 1 में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर वाला लगा दो भाई, तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स आपका क्या है, एक्स प्लस में 3 एंड तुम्हारा ए क्या है 4 है, ओके प्लस में सी। ये मेरा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। ये आप देखो इसको आपने एक्स माना बट एक्स नहीं है, तो इसका डिवाइड में डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव आपका इसका बन ही आएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कैसे हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलते क्वाड्रेटिक को, ठीक है। एंड अब करते क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन आपको करना है 1 में एक्स माइनस में 1 और तुम अंडर रूट में एक्स माइनस में 1 और एक्स माइनस में 2, ओके dx। अब देखो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे आपका ये क्या मेरा ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर टाइप में है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस में ए टाइप में तो नहीं है, स्क्वायर टाइप में, तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसको देखो, इसको आप एक बार इससे करोगे, इससे करोगे, फिर इसको इससे करोगे, इससे करोगे, तो यहाँ पे ये इससे होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा मेरा, और ये इससे होगा तो -2x हो जाएगा, ओके। फिर ये वाला इसकी बारी आएगी, ये -1 आपका एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो -x हो जाएगा, एंड ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ओके -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया मेरा। एंड यहाँ पे तुम्हारा क्वाड्रेटिक बन गया भाई, 1 में एक्स स्क्वायर, ये -2x और -x आपका -3x हो जाएगा, प्लस में 2 dx, ओके। ये मेरा क्वाड्रेटिक बन गया। फिर वही आप क्वाड्रेटिक को बना सकते हो ना परफेक्ट स्क्वायर, कैसे बनाओगे, यहाँ पे देखो इसका तो कोफिशिएंट 1 है और ये पॉजिटिव है, ये तो चलो ठीक है। दूसरा आपको करना है, एक्स का कोफिशिएंट 3 है, माइनस नहीं देखना आपको, इसका कोफिशिएंट देखना 3 है ना, 3 का हाफ क्या होगा 3/2, ठीक है। एंड 3/2 का स्क्वायर एक बार प्लस कर देना, माइनस कर देना, एंड करना ये क्वेश्चन आप, ठीक है। होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आप करके आंसर कमेंट में कर सकते हो, ठीक है, कमेंट में लिख सकते हो। एंड नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट लिख दोगे तो मुझे भी समझ आ जाएगा आपको समझ आ रहा है, ठीक है, तो लिख देना। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा हूँ मैं। इंटीग्रेशन आपको करना है 1 में अंडर रूट में 8 प्लस में 3x माइनस में एक्स स्क्वायर, ओके। यहाँ पे देखो आपको फिर दोबारा से वही
क्वाड्रेटिक दे रखा है, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर टाइप में बनाओगे, फिर उसका फॉर्मूला लगा के आप कर दोगे सोल्व, ठीक है। तो ये भी होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको भी करोगे। समझा दिया हूँ, अगर नहीं समझ आया तो पीछे थोड़ा पॉज करके आप वीडियो पूरा मतलब जहाँ से मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखाया हूँ आप देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 से आपको समझ आ जाएगा, फिर आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको करना है अंडर रूट में 1 में अंडर रूट एक्स माइनस में ए और तुम्हारा एक्स माइनस में बी, ओके, डी एक्स। इसको भी आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे पहले तो, ठीक है। तो परफेक्ट वो क्वाड्रेटिक बनेगा आपका वैसे तो। यहाँ पे ये इसको एक बार इससे करोगे, एक बार इससे, तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये आपका माइनस बी एक्स हो जाएगा, ओके। ऐसे ही आपका देखो, अब इसकी बारी, इसको इससे करोगे तो माइनस ए एक्स हो जाएगा, और ये आपका इससे होगा तो प्लस का माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ओके। एंड डी एक्स, आप देखो यहाँ से एक्स कॉमन निकाल सकते हो, तो इंटीग्रेशन में आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स कॉमन निकाल रहा हूँ तो माइनस बी, ओके, माइनस में ए, मैंने एक्स कॉमन निकाल लिया तो एक्स मैंने कॉमन निकाल लिया इसमें से, ओके, एंड प्लस का ए बी डी एक्स। ये देखो ये माइनस बाहर था, माइनस बाहर, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा ये फिर ये प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस मैंने माइनस भी आपका बाहर निकाला, ठीक है, एंड एक्स बाहर निकाला। तो यहाँ पे देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी हो जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। यही आ जाएगा मेरा, और एक्स आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ, तो ये हो गया मेरा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो कोफिशिएंट आपका 1 है और पॉजिटिव है, ओके, ये तो चलो ठीक है। इसका हाफ क्या होगा, बी प्लस ए का हाफ करोगे तो आप बी प्लस ए बाय 2 लिख सकते हो, या फिर ए प्लस बी बाय 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना आप। इंटीग्रेशन में आपका 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में आपका ए प्लस बी का ए प्लस बी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई में एक्स प्लस में ए बी, ओके। तो एक्स का कोफिशिएंट ए प्लस बी है, इसका हाफ करोगे ए प्लस बी बाय 2 का स्क्वायर, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, ठीक है। ये भी कर लेना, इसको होमवर्क दे रहा हूँ, ओके। तो ये 3 क्वेश्चन आप करोगे होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 16 देखो आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 16 करवा देता हूँ। क्या दे रखा है आपको, इंटीग्रेशन आपको करना है 4x प्लस में 1 अपोन में आपका अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 3 dx, ओके। अब ये आपका स्पेशल टाइप मतलब इंटीग्रेशन है, इसमें आपको थोड़ा अलग तरीका लगाना है, तो इसको बताता हूँ कैसे करना है। जब भी आपका पहली बात तो ऊपर, अभी तक तो आप ऊपर देख रहे थे 1 आ रहा था, ठीक है, 1 आ रहा था, तो आप फॉर्मूला ये वाला लगा दे रहे थे सिंपल, 1 अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर वाला, या फिर ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाला अंडर रूट में होगा, तो ये आप लगा देते थे, लेकिन ऊपर आपका 1 होता है जब। बट यहाँ पे देखो आपका 1 नहीं है, ऊपर ऊपर भी आपका वेरिएबल है 4x प्लस में 1, ओके। तो आपका जब भी ऊपर भी वेरिएबल हो, ठीक है, 1 ना करके आपको वेरिएबल करके दिया हो, 4x प्लस में 1 दे रखा है, तो आपको करना है यहाँ पे दूसरा मेथड लगाना है। बट यहाँ पे देखो एक चीज़ तो आपको यहाँ पे दिख रही है कि अगर मैं इसको लेट करता हूँ टी लेट करता हूँ, तो इसका ऊपर डेरिवेटिव दे रखा है, मतलब फंक्शन नीचे है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो यहाँ पे तो चलो आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो। तो यहाँ पे चलो पहले सब्स्टिट्यूशन लगाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका थोड़ा बता दूंगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा तो इसको लेट करूंगा टी, ओके। तो 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 3, इसको टी लेट कर लूँगा एंड इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा ये 4x हो जाएगा, ये आपका प्लस में 1, एंड यहाँ पे तुम्हारा dt अपॉन में dx, ओके। ये कांस्टेंट का तो 0 हो गया, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा सिंपल ये dx को उधर मल्टीप्लाई में भेज दोगे, तो dx आपका मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 4x प्लस में 1 मल्टीप्लाई में dx, ओके, इज इक्वल टू मेरा dt हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो 4x प्लस में 1 मल्टीप्लाई में dx, 4x प्लस में 1 मल्टीप्लाई में dx, ये ऊपर ही है आपका, तो इसको आप क्या dt लिख सकते हो, ओके। तो यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन में इसको मैं dt लिख दे रहा हूँ, अपोन में आपका अंडर रूट में ये 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 3 को आपने क्या लेट करा है t, तो t लिख दिया मैंने, ओके। एंड ये हो गया मेरा। अब इसको आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो, रूट टी को आप हाफ पावर लिख सकते हो, तो टी डी टी अपॉन में इसको हाफ पावर लिख दिया मैंने, एंड ये आपका ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर हो जाएगा, तो टी की पावर -1/2 हो जाएगा डी टी, ओके। एंड फिर यहाँ पे तुम फॉर्मूला लगा दोगे, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला होता है, एक्स की पावर एन डी एक्स होता है, तो वैसे आपका टी की पावर एन डी एक्स, एन की जगह आपका -2 1/2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पावर जुड़ जाएगा,
टी की पावर -1/2 + 1 अपोन में आपका -1/2 + 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में सी। एंड तुम्हारा सिंपल यहाँ पे टी की पावर प्लस का हाफ बचेगा, अपोन में आपका प्लस का हाफ बचेगा, प्लस में सी। एंड ये ऊपर चला जाएगा 2, तो 2 टी की पावर हाफ हो जाएगा, प्लस में सी। हाफ को आप क्या लिख सकते हो, रूट लिख सकते हो, तो 2 रूट टी प्लस में सी। एंड टी की जगह आपको वैल्यू पुट कर देनी है, क्या है मेरा, देखो ये इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा जल्दी करके बता दिया हूँ। तो 2 रूट में आप टी की जगह क्या रख दोगे, 2x² प्लस में x माइनस में 3, ओके, प्लस में सी। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको इंटीग्रेशन करना है x+2 अपोन में आपका अंडर रूट में x² प्लस में 1 dx, ओके। इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे करना है। तो यहाँ पे तो आप देखोगे तो आप इसको सेपरेट भी कर सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसके डिवाइड में भी आप लिख सकते हो x अपोन में अंडर रूट में x² प्लस में 1 प्लस में आप ये 2 अपोन में अंडर रूट में x² प्लस में 1, ओके, एंड dx। यहाँ पे देखो आप मतलब डिनोमिनेटर आपका सेम है तो यही आ जाएगा फिर दोबारा से, ठीक है, नीचे नीचे सेम होते तो आपका ऊपर प्लस हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो इसको मैंने ऐसे इसलिए कर दिया क्योंकि आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपका ऊपर वाला आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ x² प्लस में 1 को t, ओके, तो इसका डेरिवेटिव करता हूँ मैं डिफरेंशिएट, सब्स्टिट्यूशन लगाया सिंपल विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे तुम्हारा 2x हो जाएगा, 1 का तो आपका 0 हो जाएगा, तो dt अपोन में dx इधर हो जाएगा मेरा। एंड ये dx को मैं उधर भेज दूंगा, 2x dx इक्वल टू मेरा dt। एंड यहाँ पे देखो ये 2 को आप उधर भेज दो क्योंकि यहाँ पे देखो x है, और dx देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे dx, ये भी dx इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x dx के जगह मैं dt पुट कर देता, बट यहाँ पे 2 गड़बड़ कर रहा है, 2 कॉन्स्टेंट को उधर भेज दो, x dx के जगह मैं क्या dt अपोन में 2 रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में x dx के मैं dt अपोन में 2 रख दे रहा हूँ, अपोन में आपका अंडर रूट में x² प्लस में 1 को मैंने टी लेट करा हूँ तो टी लिख दिया, ओके। प्लस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रखोगे, ऊपर आपका 1 बचेगा और नीचे आपका x² प्लस में 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। यहाँ पे देखो 2 मैंने बाहर रख दिया हूँ क्योंकि आपका ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो 2 बाहर रखा तो यहाँ पे 1 ही बचेगा ना, इसको आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो तो आपका 2 ही आएगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे देखो 1 अपोन में अंडर रूट x² प्लस में a² वाला लग जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा dt, ये t रूट टी इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 2 रूट टी हो जाएगा, ओके, प्लस में 2। यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ आपका 1 अपोन में अंडर रूट x² प्लस में a² वाला, ये आपका हो जाएगा log x प्लस में अंडर रूट x² प्लस में a² की जगह आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस में c, ओके। एंड ये आप फिर दोबारा से वही करोगे, 1 अपोन में 2 बाहर रखो, ये रूट टी को आप क्या हाफ पावर लिख सकते हो, एंड ऊपर जाएगा तो आपका पावर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -1/2 हो गया dt प्लस में 2 log x प्लस में अंडर रूट में मेरा x² प्लस में 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस में c। एंड यहाँ पे तुम सिंपल लगा दोगे x की पावर n वाला, ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे t की पावर n ले लो, ठीक है, dt, ओके। तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 1 अपोन में 2 पावर 1 जुड़ जाएगा, 1 t की पावर -1/2 में एक पावर जुड़ेगा और नीचे आपका सेम 1/2 प्लस 1, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा 2 log x प्लस में आपका अंडर रूट में x² प्लस में 1, ठीक है, एंड तुम्हारा प्लस में c, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 1 अपोन में 2 t की पावर, यहाँ पे प्लस का हाफ बचेगा पावर, ओके, नीचे भी आपका हाफ, प्लस में 2 log x प्लस में अंडर रूट में x² प्लस में 1 प्लस में c। एंड ये आपका 2 जो है ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 अपोन में 2 मल्टीप्लाई में 2 टी की पावर हाफ है तो इसको आप रूट में लिख सकते हो, रूट लिख दिया मैंने, प्लस में 2 log x प्लस में अंडर रूट में x² प्लस में 1, ओके, प्लस में c। एंड ये t की जगह आपको वैल्यू पुट कर देनी जो आपने लेट करा था, यहाँ पे x² प्लस में 1 पुट कर दो, ओके। एंड ये 2 से 2 ऊपर नीचे कट गया तो रूट x² प्लस में 1 मैंने t की जगह पुट कर दिया, प्लस में 2 log
एक्स प्लस में अंडर रूट में मेरा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में सी। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था भैया आपका क्वेश्चन नंबर 17। आप कर रहे क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट शुरू होता है एक नया इंटीग्रेशन में आपका 5x माइनस में 2 अपोन में आपका 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर है dx, ठीक है। जब भी आपको इस टाइप में दिया ऊपर वेरिएबल हो, ठीक है, वन ना करके वेरिएबल हो और नीचे आपका क्वाड्रेटिक टाइप में दे रखा हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक तरीका लगाना है सिंपल। यहाँ पे आपको करना है, ये लिखना है पहले तो 5x माइनस में 2 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू में तुम्हें यहाँ पे अल्फा, ठीक है, डी बाई डी एक्स यहाँ पे देख लो डेरिवेटिव आपको करना है 5x माइनस में 2 का, ओके, सॉरी 5x, ये नीचे वाले का डेरिवेटिव करना है आपको 1 प्लस में 2x माइनस प्लस में 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, ठीक है, प्लस में आपको म्यू एंड डिवाइड में आपका 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर। नहीं समझ आया? देखो यहाँ पे सिंपल आप इसको इस टाइप में मान लो कि आपका दे रखा है यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ। किस टाइप में होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? होता है इसका कि आपका इंटीग्रेशन हो सी एक्स प्लस में डी करके अपोन में आपका ए एक्स प्लस में बी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ठीक है, डी एक्स। एंड इस टाइप में ऊपर भी वेरिएबल करके दे रखा हो तो आपको करना है यहाँ पे पहले तो ये नीचे यहाँ पे सेम लिख देना सी एक्स प्लस में डी अपोन में ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। इक्वल में तुम्हें क्या करना है लैम्डा लिखना है, मल्टीप्लाई में आपको डेरिवेटिव करना है डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में आपका क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, इसका डेरिवेटिव करना है, प्लस में म्यू लेना है, अपोन में आपको ये सेम लिख देना डिनोमिनेटर जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ओके। ये आप कर दोगे तो यहाँ पे देखो सीधा सीधा नीचे से नीचे कट जाता है, तो आप सीधा सीधा यही लैट करते हो, ओके, ये आप लैट करके चलते हो सिंपल, मतलब इस तरह का फॉर्मेट लेते हो नीचे के नीचे आपका सेम क्योंकि कट जाता है इसलिए, ओके। बट आपको देखो यहाँ पे ये है मेरा। अब यहाँ पे सिंपल इसको सोल्व करो तो ऊपर मेरा यहाँ पे 5x माइनस में 2 अपोन में मेरा 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर इक्वल में मेरा लैम्डा डेरिवेटिव इसका करूँगा तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, प्लस में 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x हो जाएगा, ओके, प्लस में म्यू अपोन में आपका 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर। एंड अब करना है आपको क्या यहाँ पे थोड़ा इसको और सोल्व कर लो तो यहाँ पे मेरा 5x, यहाँ पे देखो नीचे से नीचे कट जाएगा आपका तो सिंपल यही बचेगा हमारा ऊपर 5x माइनस में 2 इज इक्वल टू मेरा लैम्डा यहाँ पे 2 प्लस में 6x प्लस में म्यू, ओके, ये मेरा बचा। एंड ये लैम्डा क्या आप मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो 5x माइनस में 2, यहाँ से आपको सिंपल लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 2 लैम्डा हो जाएगा प्लस में 6 लैम्डा एक्स प्लस में म्यू, ओके। एंड तुम्हें कंपैरिजन करना है यहाँ पे कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट के साथ एंड तुम्हारा वेरिएबल जो है उसको उसके साथ, ओके। तो यहाँ पे तुम्हारा देखो ये जो वेरिएबल है इसको इसके साथ कंपैरिजन करोगे, ठीक है, एंड ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, इसको इसके साथ, ओके। तो यहाँ पे 5x इज इक्वल टू मेरा 6 लैम्डा एक्स हो जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा आपका, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा मेरा 5 अपॉन में 6, ओके। तो लैम्डा की वैल्यू मेरी आ जाएगी 5 अपॉन में 6, ये 6 डिवाइड में चले जाएगा क्योंकि। एंड यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे लिख भी देना ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग करने पर दूसरा आपको यहाँ पे म्यू की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है इस वाले को, ठीक है, -2 इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस में म्यू, ओके, ये कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ होगा। एंड लैम्डा की वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे -2, ओके, इज इक्वल टू में 2 लैम्डा की जगह मैं 5 अपॉन में 6 लिख दे रहा हूँ, प्लस में म्यू की जगह क्या म्यू तो हमें निकालना ही है। यहाँ पे आपका इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो आप यहाँ पे देखो -2 इक्वल में तुम्हारा ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा ना 3 बार पे, तो 5 अपॉन में 3 बचेगा, ठीक है, प्लस में म्यू। एंड ये आप उधर माइनस में भेज दोगे या फिर इसको चलो इसको भेज दो माइनस में, तो आपका -2 -5 अपॉन में 3 एंड तुम्हारा ये इधर म्यू बचेगा। एंड यहाँ से तुम्हारा मतलब वैल्यू आएगी म्यू की सिंपल -6 -5 अपॉन में 3 इक्वल में तुम्हारा म्यू की वैल्यू आ गई -11/3, ठीक है।
-11/3 आपकी म्यू की वैल्यू आ गई, लैम्डा तुम्हारा 5/6 मिल गया। एंड इसको क्या करना है आपको, पुट कर देना इसी में। ओके, इसको आप फर्स्ट लेट कर लोगे एंड इसी में पुट कर देना आपको, पुट इन फर्स्ट, ठीक है। एंड आपको इंटीग्रेट भी कर देना साथ साथ, एंड इंटीग्रेट। ओके, तो यहाँ से इंटीग्रेट करूँगा तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में पुट करने पे यहाँ पे तुम्हारा 5x माइनस में 2 अपॉन में 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर है, ठीक है। dx भी लगा दोगे एंड इक्वल में तुम्हारा यहाँ पे लैम्डा के जगह मेरे को क्या मिल रही है वैल्यू, लैम्डा के जगह 5/6 मिला है। ओके, तो 5/6 पुट करूंगा, ये रहना, इसके जगह मैं 5/6 पुट कर दिया लैम्डा की जगह, ठीक है। डेरिवेटिव मैंने इसका किया था d/dx आपका, तो यहाँ पे क्या आया था डेरिवेटिव इसका करने पे, ये रहा आपका 2 प्लस में 6x, ठीक है। तो 2 प्लस में 6x हो गया, इसका डेरिवेटिव आ गया था। प्लस में म्यू की वैल्यू आई -11/3 अपॉन में आपका क्या है 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर। ओके, तो ये मैंने पुट कर दिया सिंपल। एंड आप देखो यहाँ पे इंटीग्रेट भी कर देना, तो इंटीग्रेट भी कर दे रहा हूँ, है ना, dx। अब देखो ये तो मेरा सेम है, ये तो मेरा इंटीग्रेशन ही है ना। तो इधर तो लेफ्ट साइड में मेरा इंटीग्रेशन है, तो इसको मैं आई लिख दे रहा हूँ। ओके, इक्वल में तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा 5/6 2 प्लस में 6x, ठीक है। इसको आप सेपरेट कर दो डिवाइड में, इसके डिवाइड में भी लिया और इसके डिवाइड में भी, तो इसके डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में आपका 11/3, इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर दे रहा हूँ, 11/3 अपॉन में आपका 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर dx। ओके, इस पर dx लगा दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर दिया और इसको भी सेपरेट कर दिया। ओके, एंड यहाँ पे तुम इसको अलग अलग सोल्व कर लो बस। तो यहाँ पे देखो आपका बनेगा, एक तो यहाँ पे बनेगा आपका 5/6 को बाहर रखोगे, इंटीग्रेशन में 2 प्लस में 6x अपॉन में आपका 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर dx। ओके, इधर से ये बना, यहाँ पे तुम्हारा 11/3 बाहर रखो, ठीक है, कांस्टेंट है। यहाँ पे तुम्हारा 1 अपॉन में 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर dx। ओके, ये मेरा बना। यहाँ पे देखो इसका डेरिवेटिव आपको ऊपर हमेशा मिल जाएगा जब भी आप इस तरह का लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ऊपर है, यहाँ पे तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा दोगे, इसको टी ऐड कर लोगे। यहाँ पे आपका 1 अपॉन में करके इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे। अभी मैंने बताया कि आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक को कैसे परफेक्ट बना सकते हो स्क्वायर में, है ना। तो करता हूँ मैं पूरा कंप्लीट इसको सोल्व कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे आपका क्या, ये आई है, इसको आप 5/6, इसको आप I1 लेट कर लो, माइनस में 11/3, इसको आप I2 लेट कर लो एंड इसको सेकंड मान लो। यहाँ पे I1 को अलग सोल्व करो, I2 को अलग सोल्व करो एंड इसमें पुट कर देना, ठीक है। तो पहले मैं I1 सोल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में मेरा क्या है 2 प्लस में 6x अपॉन में आपका 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर, ठीक है, dx। यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको लेट कर लोगे, तो लेट 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर को मैं टी लेट कर दूंगा एंड डिफ्रेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा क्या, 1 का तो 0 हो जाएगा, ये मेरा 2 प्लस में 6x ही आ जाएगा एंड यहाँ पे मेरा dt अपॉन में dx हो जाएगा एंड ये dx को उधर मल्टीप्लाई में भेज दोगे, तो 2 प्लस में 6x dx इज इक्वल टू मेरा dt एंड मैं 2 प्लस में 6x dx के मैं क्या dt पुट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन में dt मैंने इसकी जगह पुट कर दिया, अपॉन में आपका इसके जगह तो मेरा t है तो t मैंने रख दिया, तो 1 ये सिंपल ऐसे बन गया इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में t dt। तो 1 अपॉन में टी का क्या होता है, मेरा लॉग हो जाता है, तो लॉग टी हो जाएगा। ओके, प्लस में सी, टी की जगह आपको वैल्यू पुट कर देनी जो आपने लेट करा है, तो लॉग 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर, ओके, प्लस में सी। तो ये मेरा आंसर आया। एंड हमेशा ये देखो I1 है ना, तो इसको C1 भी लेट कर लो। तो हमेशा आपका पता है, आप यहाँ पे जब भी आपका ऊपर डेरिवेटिव बने इस तरह में, ऊपर आपका हमेशा इसका फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर होगा, तो आपका हमेशा लॉग यही करके बनेगा, log t करके ही बनेगा हमेशा। तो log t की जगह आप क्या नीचे वाला ही पुट करोगे, तो आपका हमेशा लिख सकते हो आप, मतलब हमेशा, मतलब इसको सोल्व करने के बदले आप यहाँ पे log यही नीचे लिख सकते हो, ठीक है। नीचे जो दे रखा है log करके या फंक्शन लिख देना, बस आपका ये तो सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे आपको वही लगाना है, कंप्लीटिंग दी स्क्वायर, पहले मतलब सॉरी इसको बनाना है, तो बनाओ। तो अब क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसको आप क्या कर लोगे, थर्ड मान लोगे, ठीक है, क्योंकि इसको आपको पुट भी करना है ना, तो इसको आप थर्ड मान लोगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, I2 सोल्व कर रहा हूँ। I2 मेरा क्या है इंटीग्रेशन में, यहाँ पे 1 अपॉन में 1 प्लस में 2x प्लस में
3x², ओके, dx। यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहले इसका जो x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, +1, मतलब 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है तो 3 क्या कर लूँगा मैं, कॉमन निकाल लूँगा। तो इंटीग्रेशन में आपका 3 मैंने कॉमन निकाल लिया, एंड इसको पहले लिख रहा हूँ x² वाले को, ठीक है। प्लस में आपका यहाँ से कॉमन निकलेगा, पहले फिर इसको लिख दे रहा हूँ 2/3x, ओके, क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं था तो 3 डिवाइड में आ जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा 1/3 हो जाएगा, ओके, dx। एंड यहाँ पे देखो, पहला तो हमने इसको पॉजिटिव और इसका कोफिशिएंट 1 बना दिया। दूसरा आपको करना है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो हो उसका हाफ करना है, एक और स्क्वायर, मतलब उसका स्क्वायर एक बार प्लस करना है, एक और माइनस करना है, बस। तो 1/3 बाहर आ गया, एंड यहाँ पे तुम्हारा x² प्लस में 2x, 2/3x प्लस में 1/3। तो इसका हाफ होगा तो 1/3 होगा, तो इसका आपको एक बार स्क्वायर प्लस करना है, एक और माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, ओके, एंड dx। तो यहाँ पे देखो a² प्लस में b² प्लस में 2ab वाला बन गया, तो इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ। तो 1/x² प्लस में 1/3 का होल स्क्वायर प्लस में फिर 2/3x, उसके बाद फिर ये आपका प्लस का 1/3 माइनस का आपका 1/3 का होल स्क्वायर, ओके, dx। तो यहाँ पे तो आपका a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो 1/3 ए आपका क्या है, x है, प्लस में b आपका क्या है 1/3 का होल स्क्वायर, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/3, इसको खोलोगे तो 1/3 का स्क्वायर आपका 9 होगा, dx। एंड इसको सोल्व कर लो, एलसीएम ले लो। यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन में 1/x प्लस में 1/3 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा एलसीएम 9, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा 3 माइनस में 1 dx, ठीक है। ये सिंपल था यार, मैंने एलसीएम लिया, इसका 9 हुआ, ठीक है। एंड फिर आपको करना है ये 3 को 9 से डिवाइड करना है 3 बार पे, और ऊपर आपको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 आ गया मेरा। ऐसे ये मेरा 9 है, 9 को 1 से, मतलब 9 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो आपका हो गया 1/3 इंटीग्रेशन में आपका x प्लस में 1/3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे तुम्हारा 2/9 हो जाएगा, dx, ठीक है। तो आप इसको बनाने के लिए x² प्लस में a² बनाने के लिए क्या करोगे, 1/3, यहाँ पे तुम्हारा x प्लस में 1/3 का होल स्क्वायर, इसको आप √2/3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो प्लस में, ठीक है। तो 9 का तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड 2 को आपको स्क्वायर करना है तो आपको कर सकते हो, मतलब 2 आपको करना है तो √2 का होल स्क्वायर कर सकते हो, आपका 2 ही आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे 1/x² प्लस में a² वाला बन गया। तो x² प्लस में a² वाला क्या होता है, 1/x² प्लस में a² वाला आपका ये रहा 1/a। ये देखो 1/3 है, इसको रखो यहाँ पे, तुम्हारा दिख नहीं रहा होगा, ये रहा, ओहो, अब दिख रहा है। तो 1/a की जगह मेरा √2/3, ओके, tan इनवर्स x आपका x प्लस में 1/3 अपोन में a मेरा क्या है √2/3, ओके, प्लस में c, ओके। ये पूरा आपको 1/3 जो है मल्टीप्लाई में, इसलिए। एंड ये आपका सबसे ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 1/3, ये आपका √3/√2 हो जाएगा, tan इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आपका इसके नीचे 1, ये आपका 3x प्लस में 1 अपोन में 3 हो जाएगा, अपोन में आपका √2/3 है, ओके, प्लस में c, ये 3 से 3 आपका कट जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो आपका सिंपल आ जाएगा, ये ऊपर से नीचे भी कट जाएगा, तो 1/√2 tan इनवर्स, यहाँ पे तुम्हारा 3x प्लस में 1 अपोन में आपका √2, ओके, प्लस में c2 हो जाएगा, ठीक है। इसको c2 लिख सकते हो क्योंकि हम इंटीग्रेशन 2 वाला सोल्व कर रहे थे, ओके। तो ये हो गया मेरा, एंड इसको आप क्या कर लोगे 4 मान लोगे, क्योंकि हमने थर्ड इसको माना था, ठीक है। एंड अब क्या करोगे आप, थर्ड और फोर्थ को आप क्या करोगे, यहाँ पे सेकंड वाले में पुट कर दोगे, है ना। तो सेकंड वाले में पुट कर दो, यहाँ पे लिखो पुट थर्ड एंड 4 इन सेकंड, ओके। तो यहाँ पे तुम्हारा सेकंड क्या है, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू मेरा 5/6 था, i1 का है मेरा, ये रहा i1, ये सोल्व करा था, ये लिख दो log 1 प्लस में 2x प्लस में 3x², ओके। ये c1 जो है आप इसको मत लिखो, एक ही बार आपको c कांस्टेंट लिखना है, तो आप बाद में लिख देना पीछे, ठीक है। एंड प्लस माइनस में था ना, माइनस में 11/3,
एंड I2 क्या है आपका, I2 हमने सोल्व करा, ये रहा, ये लिख दो 1/√2 tan इनवर्स 3x प्लस में 1/√2, ठीक है। एंड फिर बाद में आप c लिख दो प्लस में, ठीक है। ये C2 भी लिखने की कोई जरूरत नहीं, लास्ट में आप कांस्टेंट c लिख सकते हो। एंड इसको आप सिंपल आराम से लिखोगे तो 5/6 log 1 प्लस में 2x प्लस में 3x² माइनस में आपका 11/3√2, ओके, tan इनवर्स 3x प्लस में 1/√2, ओके, एंड प्लस में तुम्हारा c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एंड ये वाला क्वेश्चन समझने वाला था एंड मैंने बता दिया हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो ये था भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा बड़ा था एंड समझने वाला था, लॉन्ग क्वेश्चन था ये हमारा, ठीक है। आएगा तो 4 या 5 नंबर में ही आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18 एंड इसको दोबारा देखना हो तो दोबारा भी पीछे करके देख लेना ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। एंड अब करते देखो, क्वेश्चन नंबर 18 हमने कर लिया ना, क्वेश्चन नंबर 19 भी उसी तरह से है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं, सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 भी उसी तरह से ऊपर आपका दे रखा है ना, CX प्लस में D करके दे रखा है ना। एंड नीचे आपको देखो, इसको सोल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक ही बनेगा। एंड फिर आपको वही यही तरीका लगाना है आपको इसमें भी, ये रहा, इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। पहले आप ये लिखोगे, फिर लैम्डा टाइम्स में यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे डिनोमिनेटर का, ओके, प्लस में म्यू लिखोगे, अपोन में आपका ये डिनोमिनेटर वाला जो भी आपका बनेगा इससे, इसको सोल्व करने पे क्वाड्रेटिक वो लिखोगे, ओके। ये कर लेना। उसके बाद ये भी इजी है, ये भी आपका उसी तरीके से होगा, ये भी उसी तरीके से होगा, एंड ये भी उसी तरीके से, ये भी उसी तरीके से। तो ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, क्योंकि आप खुद भी प्रैक्टिस करोगे यार। आपको कॉन्सेप्ट सिखाना मेरा काम था, वो मैंने सिखा दिया हूँ, और प्रैक्टिस भी बहुत कराया, ऐसी बात नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। एंड ये था भैया हमारा एक्सरसाइज 7.4, ओके। एंड समझ तो आया ही होगा आपको, नहीं समझ आया तो दोबारा से वीडियो देखना, पीछे की क्लासेस देखना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.5 जो इंपॉर्टेंट है आपका पार्शियल फ्रैक्शन, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, पहले तो एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, फिर आपका एक्सरसाइज 7.5 भी सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।